बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक प्रांत जो पिछले कुछ सालों से हर रोज किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। खासकर तब से जब से भारतीय प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान की आजादी के समर्थन में बयान दिया था। उस बयान के बाद तो जैसे बलूचिस्तान के लोगों में नया जोश और जुनून देखने को नजर आने लगा है, क्योंकि बलूचिस्तान की आजादी की मांग तो पाकिस्तान के गठन के समय से चलती आ रही है, लेकिन किसी भी देश ने इस तरह उनका खुलकर समर्थन नहीं किया जैसा भारत ने किया। लेकिन ये बलूचिस्तान मुद्दा आखिर है क्या, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। दरअसल इस क्षेत्र की सीमा दो देशों ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। पाकिस्तान में कुल 4 स्टेट हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है, जो पाकिस्तान की जमीन का 44% है और आबादी का महज 5%, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और जीवन यापन के संसाधनों की कमी के कारण यहाँ का जीवन बेहद कठिन है। इसके दक्षिण में अरब सागर है, जो पाकिस्तान के पूरे विश्व के साथ व्यापार में अहम भूमिका अदा करता है। यहीं पर पाकिस्तान का गद्दार पोर्ट है, जिसे चीन को लीज पर दिया गया है और चीन अपने CPEC प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र को डेवलप कर रहा है। इसके अलावा यहाँ खनिज भी बहुतायत में पाए जाते हैं, जिन पर चीन की नजर हमेशा से रही है। दरअसल यहाँ तांबा, कोयला, सोना, यूरेनियम का बड़ा भंडार बताया जाता है। पाकिस्तान के कुल प्राकृतिक संसाधनों का 20% यहीं पर है। साथ ही इस इलाके में पाकिस्तान के महत्वपूर्ण 3 नौसैनिक अड्डे भी हैं और यहीं स्थित क्षेत्र चंगाई में परमाणु परीक्षण कर पाकिस्तान परमाणु ताकत देश बना था और यही बलूचिस्तान आज खबरों में बना है। ये क्षेत्र पहले 4 बड़ी रियासतों में बटा था, कलात, खारन, लास बेला और मकरान, जिनमें सबसे ताकतवर रियासत थी कलात। 1947 में बंटवारा हुआ तो कलात के राजा खान मीर अहमद यार खान आजादी की मंशा रखते थे, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। जिन्ना ने भी उस समय कलात की आजादी का समर्थन किया और तय हुआ कि कलात आजाद देश होगा और खारन और लासबेला का उसमें विलय करवाया जाएगा। इस बंटवारे के अगले ही रोज कलात ने अपनी आजादी का ऐलान किया तो हालात बदलने लगे। उन्होंने तब कहा था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते होंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद दोनों में क्लेश शुरू हो गया। सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने कहा कलात आजाद मुल्क के रूप में जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद मीर अहमद यार खान हाथ पैर मारते रहे, पर कुछ नहीं हो पाया। 27 मार्च 1948 की तारीख ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली और इस कहानी का पन्ना तेजी से पलटने लगा। इस प्रसारण में भारत के तत्कालीन केंद्रीय सचिव BP मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र था। मेनन ने कहा था कलात के राजा भारत के साथ विलय चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मेनन पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। ऐसे में उनके इस कथित बयान पर हंगामा होना तय था, जो हुआ भी। नेहरू और सरदार पटेल ने इस खबर को झूठा बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस एक बयान या कह लें गलती का खामियाजा बलूचिस्तान के लोग आज भी भुगत रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत भी। लेकिन इसके आगे हुआ क्या, इसे जानने के लिए आपको जाना होगा इस पोस्ट के दूसरे हिस्से में।